व्हेन इट कम्स टू टूरिज्म एमपी इज़ नेवर बिहाइंड। अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज डे पे हमने देखा कि कैसे 10 इम्पॉर्टेंट साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया। अगर अभी आपने उसको फॉलो नहीं किया है तो आपको MPPSC उत्कर्ष पे ही मिल जाएगा। दूसरी चीज़, डिजिटाइजेशन भी हो रहा है बहुत सारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स का, तो प्लीज़ ज़रूर देखें। एमपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें से। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो कि इसके इंट्रिकेट इरोक्टिक स्कल्पचर्स के लिए बहुत फेमस है। साथ ही साथ स्तूपास ऑफ सांची विच बिलोंग्स टू दी इंडियाज़ ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर विच सिम्बलाइजेज बुद्धिज्म, दिस इज ऑल्सो गेटिंग डिजिटाइज प्रॉपरली। प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका विच आर एन एंशियंट रॉक पेंटिंग साइट एंड इट डिपेक्ट्स अर्ली ह्यूमन लाइफ। तो जान लेते हैं कि वो कौन सी 10 साइट्स है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में रखा, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में रखा गया है। बेड़ा घाट, लमेटा घाट जबलपुर में, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चरली सिग्निफिकेंट मंडू ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल एंसेम्बल्स ऑफ ओरछा, फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी रिच सतपुरा टाइगर रिजर्व, स्टोरी ऑफ स्टोरीड ग्वालियर फोर्ट, इनोवेटिव वाटर मैनेजमेंट ऑफ द खूनी भंडारा इन बुरहानपुर। ये मैंने आपको बताया था खूनी भंडारा क्या होता है, बिकॉज ऑफ द रेडनेस ऑफ द वाटर। उसके बाद द रॉक आर्ट साइट्स ऑफ चंबल वैली, मॉन्यूमेंटल भोजेश्वर महादेव टेम्पल, उसके साथ गोंद मॉन्यूमेंट्स ऑफ रामनगर एंड मंडला and the ensembles of Dhamnar which actually show monastic tradition। तो चलिए जान लेते हैं कि सारे एडवांसमेंट्स के बारे में धीरे धीरे। मध्य प्रदेश के टूरिज्म ने एक कटिंग एज एडवांसमेंट एनहांसमेंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं मेजर म्यूजियम्स और मॉन्यूमेंट्स में। QR कोड बेस्ड ऑडियो गाइड्स लगाए जा रहे हैं जिससे हमें डिटेल टेंटेटिव्स नैरेटिव्स मिल जाते हैं साइट्स के बारे में। आप उसे स्कैन करेंगे इजीली, यू विल गेट द एक्सेस कि क्या क्या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ है। लाइट स्पेक्टेकुलर साउंड शो जो कि अवेलेबल हैं सिटीज़ सच एज सांची, ओरछा, मंडू एंड मोर एरियाज़, और साथ ही साथ ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी भी एक्सपीरियंस भी इसमें है। यानी कि इस तरह से आपको रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी दिखाई जाएगी विजुअली विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से आपको लगेगा आपने कितना कुछ घूम लिया है। साथ ही साथ इट विल यूटिलाइज ऑक्यूलस डिवाइसेस, इट विल ऑफर इनोवेटिव वेज टू एक्सप्लोर हेरिटेज साइट्स। ये इंटीग्रेट कर रहा है व्हाट्सएप को फॉर एडेड कन्वीनियंस ताकि विजिटर्स को ईजिली इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी हो रही है और एंट्री भी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी ताकि बार बार आपको लाइन में ना खड़ा रहना पड़े। ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग एड्स दे रहा है, इससे आपको मैपिंग पता चल जाएगी उस रीजन के मैप्स किस तरह से काम कर रहे हैं। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के। ये चंडेल डायनेस्टी की ड्यूरिंग बने थे, जेनिथ पे रीच किए थे 950 टू 1050 AD के बीच में। इसमें 20 टेम्पल्स हैं जो कि हिंदुइज्म और जैनिज्म दोनों दिखाते हैं। तो अगर आप UPSC की भी तैयारी कर रहे हैं इट विल हेल्प यू। अदर दैन दिस इसमें रिनाउंड टेम्पल्स हैं कंदरिया महादेव के जो कि बहुत सारे स्कल्पचर्स इसमें बहुत सुंदर से इंट्रिकेटली डेवलप्ड हैं। फिर उसके बाद बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची, लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के। ये ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट सेंचुरी है जो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। इट वॉज अ मेजर बुद्धिस्ट सेंटर इन इंडिया अंटिल 12th सेंचुरी। उसके बाद यहाँ पे मोनोलिथिक पिलर्स है यानी कि मेड ऑफ वन रॉक ओनली, मेड ऑफ वन रॉक। पैलेसेस हैं, टेम्पल्स हैं, मोनास्ट्रीज हैं, सब कुछ डिफरेंट स्टेट्स में। दे आर ऑल इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कंजर्वेशन, मोस्ट ऑफ विच डेट बैक टू 2nd to 1st सेंचुरी। फिर रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका के बारे में जानते हैं। ये भी रायसेन में है, ये विंध्या रेंज के फुट हिल्स पर है और ये सदर्न एज ऑफ सेंट्रल इंडिया प्लेटो माना जाता है। ये 5 क्लस्टर ऑफ नेचुरल रॉक शेल्टर से बना है जो कि मेसोलिथिक पीरियड से होकर गुजरती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो इनहैबिटेंट्स हैं या कल्चरल ट्रेडिशन जो भी इनहैबिटेंट्स के हैं, जिस तरह से पेंटिंग्स में दिखाए गए हैं उसी तरह से इनके भी अभी भी कल्चर्स चल रहे हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में बात करें तो इसका कंसेप्ट वर्ल्ड वॉर 2 के समय में आया था। वर्ल्ड वॉर 2 के समय में ऐसा माना जाता था कि इम्पॉर्टेंटली हमें उन साइट्स को कंजर्व करना है जो कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल्चरली इम्पॉर्टेंट है तो ऑफ कोर्स उसको सिलेक्ट करा जाता था फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एज वेल, कि आगे आने वाली जनरेशन्स को पता रहे कि ये सारे एरियाज इतने क्यों इम्पॉर्टेंट रहे हैं। ये साइट्स जो भी जज की जाती है दे शुड कंटेन नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज, या तो कल्चरल हो, किसी कल्चर से रिलेटेड हो, किसी के ट्रेडिशंस दिखा रहे हो, या नेचुरल हो कि नेचर ने उसको ऐसा बनाया कि उसको कंजर्व करना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट मैंने बताया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इमर्ज किया गया था। उसके बाद
ड्राफ्ट हुआ 1972 का कन्वेंशन दैट वाज कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स। उसके बाद मेंबर कंट्रीज़ जो भी इसमें बनती है, वैसे तो 191 स्टेट पार्टीज़ हैं, उनको इंश्योर करना होता है अगर उन्होंने किसी का नाम दिया है इसके अंतर्गत तो प्लीज़ उसको ठीक से यहाँ पे सेफगार्ड करने की ज़रूरत है। और नवंबर 14 इंडिया ने साइन किया था ये कन्वेंशन, कब? नवंबर 14 1977 में। अगर हमारे अभी कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है अक्रॉस द कंट्रीज़, तो 166 कंट्रीज़ में 1172 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें से 913 कल्चरल साइट्स हैं, 220 नेचुरल हैं और 39 मिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखती हैं। चलिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश आर दी सांची स्तूपा लोकेटेड? ग्वालियर, रायसेन, इंदौर, भोपाल। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो करने की ज़रूर कोशिश करेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। स्टे अपडेटेड।